एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे जरूर मतलब आप मैसेज कर सकते हैं मेरे जो जीमेल मैं मेंशन करती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई बैक करूंगी एंड विद इन 24 आवर्स मैं आपको रीडिंग भी दूंगी। ओके, तो आज जैसे मैंने आपको कल ही टॉपिक अपना जो है बता दिया था कि आपके, जैसे मैं आपको ये बताती हूँ कि अब 2020 में जो बचे हुए महीने हैं उसमें आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं इसमें यूज कर रही हूँ द पावर ऑफ लव टैरो डेक एंड मैं इस पे रखा हुआ है, मैंने इस बार कोई प्रॉप्स नहीं रखे, बेसिकली मैंने सिर्फ इस पे इस बार पाइल्स में मैसेज रखे हैं। तो अब आपको उस मैसेज के थ्रू आपने देखना है कि आपको कौन सा मैसेज जो है ज्यादा आपकी सोल के क्लोज है और किसको आप चूज कर सकते हो, कौन सी पाइल को आप बेसिकली चूज करोगे। ठीक है, तो ये मेरी लव रीडिंग जो है वो 2020 के मंथ्स के लिए ही है, जो बचे हुए मंथ्स हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये है पाइल 1 जिसपे कार्ड रखा है मैंने ग्रोथ। आप ग्रोथ चाहते हो अपनी लव लाइफ में तो आप पाइल 1 को चूज करोगे। अगर ये पाइल 2 है जिसपे मैंने रखा है मास्टर्स विल, तो अगर आपको लगता है कि जो आपकी लाइफ में है वो भगवान की मर्जी से ही होगा आगे आने वाले टाइम में, तो आप पाइल 2 चूज करोगे। एंड पाइल 3 जिसपे लिखा है वाउज एंड प्रोमिसेस, दैट मीन्स यू आर बाउंड टू मैरिज। ठीक है, तो ये मैंने रखे हैं इसमें कि आप अपने वाउज एंड प्रोमिसेस कितने पूरे करते हो। इट्स जस्ट नॉट अबाउट मैरिज। ओके, तो प्लीज आप अपनी पाइल चूज कर लीजिएगा, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पहली पाइल पे ग्रोथ रखा है मैंने, ग्रोथ का कार्ड रखा है, आई होप आपको विजिबल हो ग्रोथ कार्ड। फाइन। एंड सेकंड पे है मास्टर्स विल, थर्ड पे है वाउज एंड प्रोमिसेस। ओके, तो अब मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि चूज करिए। फाइन, सो दैट कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है रेजोनेट कर पाए, और अगर बाय चांस अगर आप रेजोनेट नहीं कर पाते हैं, दिस इज जनरल रीडिंग, तो आप मुझे पर्सनलाइज रीडिंग के लिए अप्रोच करें, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई बैक करूंगी। ओके, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर रीडिंग डालती रहूं कोई बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, जैसे भी टॉपिक्स आप भी चाहेंगे जो कि हमारे लिए सबके लिए मंगल में हो टॉपिक्स, वो डालूं, तो आपके लिए आपको उसके लिए मेरे जो रीडिंग्स है उसको जरूर देखना पड़ेगा, वीडियोस को जरूर देखिए, सो दैट कि मैं भी मोटिवेट होके डेफिनेटली आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पे रीडिंग दे सकूं। ओके, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आई होप आपने रिमेम्बर कर लिया होगा और चूज कर ली होगी पाइल। और जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि विजिबिलिटी कम है, तो डोंट वरी, जल्दी मैं कोई ना कोई उसका भी ढूंढ लूंगी अल्टरनेट। ओके, मैं पाइल 3 को साइड करती हूँ और पाइल 2 को भी साइड करती हूँ। पाइल 1, लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने चूज करा है ग्रोथ कार्ड चूज करा है, तो लेट्स स्टार्ट विद देम कि उनकी लव लाइफ में जो आने वाले महीने हैं क्या वो लकी होंगे। ठीक है, पीसफुलनेस, ओके, एम्पैथी, वेरी गुड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज येट अनदर गुड कार्ड, एक्शन एंड प्रायोरिटीज। ओके, पाइल 1, सबसे पहले तो आपकी जो लव लाइफ है बहुत पीसफुली जाएगी, बहुत ज्यादा मीन्स काइंडनेस, लव, कामनेस टू योर सोल। जो आपकी लव है ना, लव लाइफ, वो आपको शांति देगी, और शांति जब आपको मिलेगी आपकी लव लाइफ में, तो आप प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा करोगे। तो इसमें पीसफुलनेस, डेफिनेटली योर लव लाइफ इज गोइंग टू बी ग्रो करेगी बहुत ज्यादा आपकी लव लाइफ, और आपको ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जो है आपके पार्टनर्स हैं, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे पूरी तरीके से और समझने की कोशिश करोगे। अगर कोई एक जना कहीं पे चूक भी जाता है अंडरस्टैंड करने में, तो दूसरा उसको एक्सप्लेन करके उसको बेटर वे बताएगा कि किस तरह से जो है ये चीजों को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या किस तरह से चीजें जो है बेटरमेंट की तरफ बढ़ सकती है। पीसफुलनेस इज देयर, नो फाइट्स, नो क्वेरल्स, आई एम सेइंग, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। ठीक है, फिर आता है एम्पैथी। एम्पैथी, डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के इमोशंस समझोगे, जैसे कि पहले कार्ड में भी मैंने बात करी कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे। अंडरस्टैंड का मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे की इमोशनल कंटेंटमेंट को भी पूरा करोगे, ना सिर्फ आप एक दूसरे को समझोगे, बल्कि सेम एक जैसी इमोशंस फील करोगे। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप एक दूसरे से उसी टेंजेंट पे वो फीलिंग्स रखो जिस टेंजेंट पे अगला बंदा या बंदी आपसे फीलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज इन अ रिलेशनशिप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग क्या मतलब एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो। फाइन, तो आपके लिए यही आ रहा है, द इमोशंस ऑफ अनदर इन द सर्विस ऑफ लव। आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि आप लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट बैठो बचे हुए महीनों में।
रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली आप लोग अपने पार्टनर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे और आपके पार्टनर्स भी आपके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे, और उनको पता है कि अब नाउ इट्स द हाई टाइम कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चीज़ों की, एंड आपको आके बोले कि नो नाउ इट्स द राइट टाइम कि चले शादी कर लेते हैं, या फिर अभी टाइम है कि हम प्लान कर लें कुछ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैरिड लोग जो हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा, वो फर्दर मतलब अपने फैमिली प्लानिंग के लिए भी सोच सकते हैं, बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किड, बट नाउ दे आर राइट, अब वो चाहते हैं कि अब लें, ठीक है। एंड एक्शन आ रहा है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील करेंगे कि नहीं, अब जिनके पार्टनर्स नहीं भी हैं सपोज, ठीक है, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन के आ रहा है कि वो खुद अपने प्रोस्पेक्ट्स एक्शन लेंगे, जिससे उनको अच्छे सूटेबल पार्टनर्स मिल सके शादी के लिए। तो ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। लाइफ में एक्शन है, यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। डेफिनेटली आप ऐसे एक्शंस लोगे कि जिससे आपके पार्टनर्स जो हैं वो खुश रहेंगे, उनको ऐसी उमंग रहेगी मन में कि यार ऐसे पार्टनर मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है, ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है। और प्रायोरिटीज, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर आप प्रायोरिटीज सेट करेंगे, आप उनकी समझेंगे सिचुएशंस कि वो अगर इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे कि उन्होंने ऐसे रिएक्ट करा। और यस डेफिनेटली आप एक दूसरे की प्रायोरिटीज को अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे के वर्क को अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करोगे। पाइल 1 आई मस्ट से दिस थिंग कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है इन केस ऑफ लव, डेफिनेटली। और जिनके तो हार्ट ब्रेकिंग एंड ऑल दैट है, तो वो मैं डेफिनेटली रीडिंग डालूंगी किसी दिन भी उनकी भी। सो पाइल 1 डेफिनेटली ग्रोथ का मतलब वाकई इसको जस्टिफाई हो गया ये कार्ड्स को, ग्रोथ जो कार्ड मैंने ऊपर रखा था कि यस ग्रोथ इज देयर इन योर रिलेशनशिप, नो मैटर कि किस तरह से मतलब चीजें जो हैं आपकी अगर खराब हुई होंगी रिसेंटली पास्ट में, तो डोंट वरी, बहुत जल्दी चीजें आपकी बहुत अच्छी तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही हैं। और अब की जो आपकी एनर्जीज हैं वो तो यही कह रही हैं कि आपकी जो सारी मतलब लाइफ लॉन्ग की जो अभी जो कुछ महीनों की, आने वाले महीनों की, जब तक ये साल खत्म नहीं होता, आप दोनों बहुत विलिंग रहेंगे एक दूसरे के प्रति, बहुत ज्यादा विलिंगनेस होगी। एंड मैं कहीं ना कहीं लॉयल्टी भी देख रही हूँ आप दोनों की, बहुत ज्यादा फ्रेंडलीनेस, आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, आप लोग एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं, कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को रियलिटी चेक करवाएं ऑल द टाइम, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए आप दोनों के बीच में कोई जगह ना हो। एंड आई कैन फील इट आउट कि बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है आपका रिलेशनशिप एंड गोइंग वेरी वे फार अहेड, आगे जा रहा है आपका रिलेशनशिप। और आपको क्या चाहिए, फाइन। सो दिस वॉज फॉर पाइल 1 जिन्होंने ये ग्रोथ का कार्ड चूज करा है, तो उनके लिए ये रीडिंग थी, ओके। तो ग्रोथ कार्ड बेसिकली जस्टिफाई होता है पाइल 1 के लिए, फाइन। अब हम सेकंड पाइल चूज करते हैं जिन्होंने भी ये मास्टर्स विल चूज करा है, मतलब जो एंजल्स जो भी मतलब गॉड की मर्जी, वो ही उनकी मर्जी है, ठीक है। तो लेट्स सी कि उनकी लव लाइफ में क्या है। काइंडनेस, ओके, ग्रेटिट्यूड, वेरी गुड, ह्यूमिलिटी, ओके, इंटीग्रिटी एंड विजन, फाइन। काइंडनेस सबसे पहले तो ये बता रहा है कि यू ऑलवेज आप क्या करते हो कि आप बहुत काइंडली उनके एक्सप्रेशन समझते हो, उनकी एनर्जी को फील कर रहे हो। नेक्स्ट मंथ्स में आप ऐसे ही करोगे, बहुत काइंडली आप उनकी एनर्जीज को समझोगे, उनकी एनर्जीज को फील करोगे, और आपको ये समझ आएगा कि अच्छा शी इज एबल टू डू, अगर वो एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो इस टाइम पे किस वे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनके एनर्जीज क्या है इसके पीछे, और वो कितने जेन्युइनली एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सब होगा। और आप बहुत काइंडली, कहते हैं ना दरिया दिली से, आप उनके साथ पूरी तरीके से उनके साथ आप एडजस्टमेंट्स करोगे, एंड डेफिनेटली आप बहुत अच्छे वे में दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जो है टैकल करेंगे। बेसिकली काइंडनेस का यही मतलब है कि आप लोग एक दूसरे की वही एनर्जीज फील कर पाओगे, पॉजिटिव वाइब्स फील कर पाओगे एक दूसरे के प्रति। एंड डेफिनेटली जब आप एक दूसरे की वाइब्स फील कर पाते हो तो आप बहुत काइंड जेस्टर्स शो करते हो, तो वही जेस्टर्स जो हैं आप लोग एक दूसरे को शो करने वाले हैं। ग्रेटिट्यूड, डेफिनेटली आपने जो भी वैल्यूएबल लेसन सीखे हैं अपने पार्टनर से, जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है कई बार जो चीजें ना हमें ऐसा लगता है कि हमें इतनी अच्छी नहीं है, हमारे पार्टनर में ज्यादा अच्छी है, और वो मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपके पार्टनर आपको ज्यादा अच्छी तरह से मतलब एक्सप्लेन कर पाते हैं, या आपको कुछ ऐसी चीज सिखा देते हैं जिसके लिए यू विल बी वेरी थैंकफुल टू योर पार्टनर। आप आने वाले महीनों में बहुत थैंकफुल होगे अपने पार्टनर को, जिसने आपको इवन पेशेंस, जैसे कईयों
में इम्पेशेंट होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनमें पेशेंस सिखानी एंड लुक आफ्टर करना चीजों का बहुत इजीली, आपके हर चीज का ख्याल रखना। एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको लेके बहुत बहुत पॉजिटिव भी हैं, ये भी दिख रहा है इसमें। एंड डेफिनेटली वो आपकी बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपके हर चीज का बहुत ख्याल रखते हैं, आपने टाइम पे क्या करा क्या नहीं करा, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। और इवन आपका समटाइम्स दे ऑफर अ लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर यू, आपके लिए बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं वो। तो पाइल 2 डेफिनेटली मास्टर्स की विल तो बहुत सही है आपके प्रति। ह्यूमिलिटी डेफिनेटली वो आपके बारे में और जानना चाहते हैं, येट आप दोनों बहुत डिफरेंट ऑपोजिट्स हैं। डेफिनेटली मैं दोनों बातें सेम ही कहेगी, दोनों वर्ड्स, बट मैं यही कहना चाहूंगी कि आप दोनों ऑपोजिट्स हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर और आप वाइस वर्सा दोनों केसेस में आप ले लो या एक केस में ले लो कि एक इंसान दूसरे को कुछ ज्यादा ही जानना चाहता है, इतना जानना चाहता है कि कोई भी जो हम आपके और उनके बीच में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बड़ा गैप ना बन जाए। उनको इतने ज्यादा आने वाले टाइम में वो इतने ज्यादा अवेयर हो जाएंगे चीजों को लेके कि आपको इस चीज से प्रॉब्लम है या उनको इस चीज से प्रॉब्लम है, आप दोनों वाइस वर्सा कर सकते हैं। आप बहुत अवेयर हो जाएंगे अबाउट ईच अदर्स की, और आप एक चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि यू बोथ आर डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट इंडिविजुअल्स। और अगर कोई चीज आप दोनों में खटक रही है तो आप उसको वे आउट करके सॉल्व करेंगे और उसको बात का बतंगड़ नहीं बनाएंगे जैसे कि यूजुअली होता है केसेस में। तो आप वैसा नहीं करेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे एक दूसरे की सिचुएशन और एक दूसरे में क्या क्या फेस कर रहे हैं वो। इंटीग्रिटी डेफिनेटली आप जिस तरह से भी चीजें देखना चाहते हो वैसे ही देखते हो। तो आप, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप जो चीजें देखोगे तो पॉजिटिव ही देखोगे, क्योंकि आपकी जो सोल है वो ट्रुथ एंड ऑनेस्टी की बातें करती है और आप अपने पार्टनर में पॉजिटिव चीजें ही देखना चाहोगे, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर टेलिंग मी कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स है आप दोनों की सोल अटैच है एक दूसरे के साथ, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। तो आप लोग एक दूसरे के प्रति वो सारे एक्शंस करोगे जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन के लिए करना चाहिए, एंड विच इज वाई रिलेशन विल सर्वाइव। आपका रिलेशन सर्वाइव भी इसी वजह से करेगा, और कहीं ना कहीं ये मास्टर्स की विल है कि आपका रिलेशन सर्वाइव करे और आगे तक जाए, ठीक है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ जिनके ब्रेकअप्स हो गए उनका मैं बाद में आपको उनकी भी एक टॉपिक पे रीडिंग करूंगी डेफिनेटली, बट आई होप जिनके तो अभी ऑलमोस्ट सब साथी होंगे, अगर फिजिकली नहीं तो टेलीफोनिकली डेफिनेटली यू पीपल आर इन टच। तो फिर आता है विजन, डेफिनेटली आप हो, जैसे ये है इसमें भी ये बताया कि आप दोनों ऑपोजिट पर्सनैलिटी हो, ठीक है। ऑपोजिट पर्सनैलिटी हो तो डिफरेंट चीजें, नजरिए डिफरेंट है आप लोगों के, फाइन, नजरिए डिफरेंट है तो आपका लुकआउट करना हर चीज के ऊपर वो अलग अलग तरह से है। तो उस तरीके से भी आप दोनों, नो मैटर जितने मर्जी आप लोग अलग डिफरेंट सोचते हो, लेकिन आपको एक चीज पता है कि यू बोथ आर इन लव, एंड आपकी जो ये लव एनर्जीज हैं ये आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखती है एक दूसरे के प्रति। नो मैटर आप कितने भी डिफरेंट हो मतलब, ठीक है, कितने भी डिफरेंट हो। एंड दिस इज वाई कि आप लोग एक दूसरे के साथ जो है ना रहकर भी अटैच्ड हो और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो और कोशिश करते हो कि आप एक दूसरे पे, मतलब जिसको कहते हैं ना कि फालतू के वो नहीं लगाते, एलिगेशंस नहीं लगाते, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। अगर कभी नहीं भी अंडरस्टैंड हो तो एक दूसरे को थोड़ी सी स्पेस दे देते हो ताकि इजीली वर्कआउट कर जाए चीजें। तो विच इज वाई कि आप बहुत मेच्योर रिलेशनशिप में हो। मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा मेच्योर रिलेशनशिप है। मैं एक और कार्ड आपके लिए पाइल 2 निकालना चाहूंगी जस्ट फॉर सेक देखने के लिए कि क्या है। ओके, डिटैचमेंट, मैंने कहा ना आप एक दूसरे को स्पेस दे देते हो ताकि आप लोग एक दूसरे को बहुत मेच्योर रिलेशनशिप, आई कैन फील इट आउट, बहुत मेच्योर रिलेशनशिप है। आप लोगों को पता है कि कितनी ढील देनी है किस चीज को ताकि रिलेशन बहुत इजीली वर्कआउट कर सके, ओके। और आप अपने ओल्ड पैटर्न्स जितने भी हैं उसको बाहर निकाल के न्यू इजी गुड वे पैटर्न जो है आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करे, आप वो अपनाते हो, एंड दिस इज वेरी गुड। एंड फॉरगिवनेस डेफिनेटली, अगर जैसे मैंने बोला आप लोगों में कोई भी खटकती है चीज, जैसे कोई भी चीज है तो आप उस चीज में ऐसा नहीं करते हो कि जंप करके और लड़ना शुरू, नहीं, आप बहुत मेच्योरली हैंडल करते हो चीजें। आप एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देके चीजों को आगे की तरफ वे आउट करते हो, एंड दिस इज वेरी न्यू थिंग एक रिलेशनशिप में अगर ऐसा करना हो तो। एंड फॉरगिवनेस इज देयर, सो योर रिलेशनशिप इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगी, बहुत अच्छी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी और आप बहुत लकी होंगे अपने लव लाइफ में। पाइल 1 भी बहुत लकी थी और पाइल 2 भी लकी होगी अपनी रिलेशनशिप में, ओके, यू आर क्वाइट लकी। अब पाइल 3 का देखते हैं, जिन्होंने ये वाउज एंड प्रॉमिसेस चूज करा है।
ओके, लेट्स सी कि उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, कितनी लकी रहेगी। सेल्फ लव, पास्ट, रिस्पेक्ट, एलिवेशन एंड पेशेंस। ओके, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किसी सेकंड पर्सन को पसंद या लव लाइफ में अगर आप हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को पसंद करें, बिकॉज यही चीज पे आप लैक कर रहे हैं। आपको यही चीज नहीं समझ आ रही है कि यू हैव टू लव योर सेल्फ प्रायर। किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को इग्नोर करते हैं ऑल द वे, नहीं करिए इग्नोर। जो आपकी इनर सोल, जो आपका सोल, जो आपकी एनर्जीज हैं, वो आपके ना किसी वे में बाहर आ जाती हैं। किसी न किसी एक्सप्रेशंस, इंप्रेशंस आपके ऐसे हो जाते हैं कि अगले बंदे को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग रियली नॉट गोइंग गुड। तो वो चीज में अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो, तो उस चीज के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सेल्फ लव रखें, सेल्फ लव करें अपने आप को, तो बेटर रहेगा। और आप हर चीज लाइफ में आप अपने हर लव रिलेशन को कामयाबी से निभा पाएंगे। पास्ट, डेफिनेटली जो भी आपकी लाइफ में है, सिचुएशंस जैसी भी रही हैं, वाज नॉट गुड, ट्रांसफॉर्म हुआ है आपकी लाइफ बहुत बुरी तरह से, आपके ब्रेकअप्स या व्हाटएवर या सेपरेशन और समथिंग लाइक दिस, ये सब चीजें हुई हैं। तो दिस इज जस्ट बिकॉज कि आप अपने प्यार से अपनी लव लाइफ में आप अगर न्यू रिस्पेक्ट, मतलब न्यू एक इंसान को अगर आप एंट्री दोगे अपनी लव लाइफ में सपोज, और अगर नहीं भी कोई है, तो वाई इज इट ऑलवेज नीड लव लाइफ में, वाई यही कहना पड़ता है कि आपको कोई पार्टनर ही आएगा। मैं आपको पाइल 3 ये कहूंगी कि आपके लिए मेरे टॉपिक का जो वो है ना, वो बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आपके लिए आपके लव वंस, दैट मीन्स योर फैमिली, वो आपको हर सिचुएशन से निकालने का पूरा वो रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, एंड दे आर लकी फॉर यू इन दैट केस। बिकॉज आप जितने मर्जी डिप्रेस्ड हो, जितने मर्जी यू डोंट वांट टू सेल्फ लव योर सेल्फ, एंड आप अपने आप में खामियां ही ढूंढते हो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, खामियां नहीं, नेगेटिविटीज नहीं ढूंढनी है अपने आप में। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके कोशिश कीजिए कि यू शुड लिव अ हैप्पी लाइफ। ओके, एंड रिस्पेक्ट। अपने सबसे बड़ी आपकी लव लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना आने वाले दिनों की, यही है कि आप रिस्पेक्ट, यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स पर्सपेक्टिव। हर किसी का पर्सपेक्टिव है, हर किसी की अपनी सोच है। जैसे मैंने बोला कि नजरिए अलग अलग हो जाते हैं, बट स्टिल आप एक चीज पे फोकस करो, आपके रिलेशनशिप पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिस्पेक्ट, यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ ऑफ लव। तो डेफिनेटली आप रिस्पेक्ट करें हर किसी को। डिसरिस्पेक्ट करके कुछ नहीं हासिल होगा पाइल 3, रिस्पेक्ट करें। मैं ऐसे नहीं कह रही डिसरिस्पेक्ट या बहुत बड़े वर्ड्स बोल देती, नो, बट आप ऐसा कि आप उसके जब ओपिनियन या नजरिए को समझने की बजाय आप उससे ऑपोजिट चल के और ड्रैग कर देते हो उसको भी किसी गलत सिचुएशन में, या अपने आप को एक गलत सिचुएशन में ड्रैग कर देते हो, तो मैं यही कहूंगी कि वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सिचुएशन। एलिवेशन आया है, यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। You are very loving person, you are very nice, very gentle, very thorough, but problem is कहाँ आ रही है? Because you are not self loving yourself, और आप उसी चक्कर में ना आपकी लाइफ ऊपर नीचे हो रही है in your love life, and you are not getting stable नहीं हो पा रहे हो अपनी मतलब रिलेशनशिप स्टेटस में, which is why कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं to understand the things। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस पाइल 3। पेशेंस लेके आए, लियोज की मुझे पता नहीं क्यों फायर एनर्जीज की ज्यादा इसमें दिख रही है। पेशेंस लेके आए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। पेशेंस होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, पेशेंस नहीं होगी तो चीजें खराब होंगी आपकी लव लाइफ में। पेशेंस रखें, जो जब आना है तभी आना है, उससे पहले नहीं आएगा आपकी लाइफ में, ये आपको समझना ही पड़ेगा। ओके, तो अब देखते हैं, मैं एक और कार्ड चूज करना चाहूंगी फॉर पाइल 3, फॉरगिवनेस। सबसे बड़ी बात है पाइल 3 आपके लिए यही कि चीजों को छोड़ना सीखो। चीजों को पकड़ के रखोगे, जितना टाइट पकड़ोगे उतनी वो मतलब आपकी लाइफ को स्क्रूड करेंगे, मतलब आपकी लाइफ को खराब करेगी। तो इसलिए प्लीज डोंट डू दिस थिंग, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। अपनी मेंटल हेल्थ को पहले आपने मतलब हर पॉसिबल चीज में खुश रखना सीखो अपने आप को। आपकी लव लाइफ इतनी लकी नहीं है, बट स्टिल आई वुड से दिस थिंग कि चीजें चेंज होती हैं, डोंट वरी। और हर मंथ में एनर्जी भी चेंज होगी, डोंट गेट पैनिक विद ऑल दिस रीडिंग।
पर है कि अभी आप जो फील कर रहे हो या आने वाले कुछ दिनों या महीने फील करोगे आप, तो वो ऐसी एनर्जीज हैं। तो ये दिस इज द थिंग कि जो आपको समझने की जरूरत है कि यू नीड टू सेल्फ लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने सोल को प्रायोरिटी दो, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपके केस में। ओके और पाइल 3, यू आर नॉट सो लकी, बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं लकी हो। यू विल बी लकी, डोंट वरी, आप लकी होगे बहुत जल्दी, बिकॉज सेल्फ लव जिसने करना सीख लिया वो लकी हो जाता है फिर। तो पाइल 3, यू आर स्टिल यू आर हैंगिंग, ठीक है, आप हैंगिंग हो रहे हो अभी भी लकी और अनलकी के बीच में। तो आप जब सेल्फ लव करना सीख जाओगे तो आप बहुत ज्यादा लकी हो जाओगे अपने लव लाइफ में। पाइल 2 तो बहुत लकी था, एंड पाइल 1 भी समहाउ दे आर ऑल्सो वेरी लकी। तो मैं अब आपको बता दूं कि पाइल 1 जो थे वो बहुत लकी हैं, पाइल 2 दे आर ऑल्सो वेरी मेच्योर्ड लकी लवर्स, एंड पाइल 3 दे नीड टू सेल्फ लव देमसेल्फ फर्स्ट। वो अपने बारे में सोचे, फिर बाकी सेकंड पर्सन के बारे में सोचे और अपनी लव लाइफ को आगे ग्रोथ की तरह सोचे। ओके और अगर आप मेरी ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस देखते रहें और उनको भी बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें फर्दर। ओके एंड मैं यही कहना चाहूंगी आपको लास्ट में कि एंजल्स अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर यूं ही शायर करती रहें और आपको दुनिया की कोई भी तकलीफ जो है टच ना कर पाए और आपकी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी हो।